नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश जी के लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर फर्स्ट हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी पेट और यूपी ट्रिपल एससी जेई और जूनियर असिस्टेंट लेखपाल, यूपी लोअर, इन सब एग्जामों में यूपी जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रथम विस्फोट उत्तर प्रदेश में किस नगर में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ। मेरठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरठ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 1857 की क्रांति में कानपुर से कौन नेतृत्व किया था। ठीक है, कानपुर से नाना साहब थे। ठीक है, लियाकत अली इलाहाबाद से किया था इन्होंने। ये क्वेश्चन हाई कोर्ट में आया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, बेगम हजरत महल ने। कुंवर सिंह तो दूसरी जगह से, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, कुंवर सिंह बिहार से थे, जगदीशपुर। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मंगल पांडे किस स्थान से संबंधित हैं। तो मंगल पांडे बलिया से संबंधित है। भारत का कह सकते हैं भारत का चौथा नंबर जो है क्षेत्रफल में वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है वो बलिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला जो है वो बलिया है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस जिले में हुआ था? तो काकोरी कांड लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कह रहा है काकोरी कांड के प्रमुख नेता जो थे कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर गांधी जी की बात करेंगे, गांधी जी की एक पुस्तक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये नेहरू जी ने लिखा है। अशफाक उल्लाह खां किस क्रांतिकारी घटना से जुड़े हैं? तो ये आपको याद होना चाहिए, काकोरी कांड से जुड़े हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? ये चौरी चौरा है कहाँ? ये तो गोरखपुर में है। ठीक है, 4 फरवरी, वैसे 5 फरवरी, 4 या 5 फरवरी 1922, ये दोनों कर सकते हो। कहीं कहीं 5 फरवरी भी लिखा रहता है, लेकिन एक ही डेट लिखी रहेगी, 4 या 5। चौरी चौरा किस जिले में है? तो गोरखपुर में है। तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। यहाँ रामगढ़ ताल है, यानी रामगढ़ झील है, ये आपको याद रखना है। कह रहा है, चौरी चौरी घटना के बाद गांधी जी ने कौन सी आंदोलन वापस ले लिया था? तो गांधी जी ने लिया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन ले लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसमें गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है काकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकारी खजाना प्राप्त करना। ठीक है, क्या था? सरकारी खजाना प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किस जिले से है? तो राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध जो है शाहजहांपुर से है। देखिए, शाहजहां जो पुर है ये आपका 17वां नगर निगम था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। लखनऊ कहाँ है? राप्ती। मेरठ आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। अशफाक उल्लाह खां का संबंध कहाँ से है? शाहजहांपुर से है। ठीक है, आगरा। यमुना नदी के किनारे बसा है। झांसी बेतवा है, वाराणसी गंगा है, और शाहजहांपुर आपको बताना है।
ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद का प्रमुख कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो प्रयागराज। आज चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद हो जाएगा। अल्फ्रेड पाल इन्हीं के संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद ने अंतिम गोली किसके लिए बचाई थी? स्वयं के लिए बचाई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड पार्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अवध किसके नेतृत्व में सक्रिय रहा? तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में सक्रिय रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता किससे जुड़ी मानी जाती है? तो राम प्रसाद बिस्मिल से जुड़ी मानी जाती है, ठीक है। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से है? तो HRA से है, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में मेरठ के बाद विद्रोही सबसे पहले किस ओर बढ़े? दिल्ली, ठीक है, दिल्ली बढ़ी। उत्तर प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को टच करता है। वैसे तो 8 राज्यों को टच करता है, 4 तो सोनभद्र साइड में हो गए, और उसके बाद राजस्थान है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश, तो वो हो गया, तो 8 हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा घटना किस भवन को आग लगा दी गई थी? तो पुलिस थाने को आग लगा दी गई थी। कौन से थाने को? पुलिस थाने को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मित्रों क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि यहाँ विद्रोह अनेक प्रमुख केंद्रों में फैला था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ विद्रोह अनेक प्रमुख केंद्रों में फैला था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता आंदोलन में प्रयागराज का विशेष महत्व किस कारण है? तो अनेक राष्ट्रीय नेताओं और आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है? देखिए, मेरठ 1857 का प्रथम विद्रोह, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। काकोरी ये गलत हो गया यार, चौरी चौरा भारत शाहजहाँपुर डांडिया का गलत है। तीनों गलत है, ऊपर वाला फर्स्ट ए सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1924 में हुई, 1924 में हुई। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड के बाद किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद को, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं दी गई थी। ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान किस वर्ष हुआ? तो 1931 में हुआ, 1931 में हुआ, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद ने किस पार्क में अंतिम संघर्ष किया? तो अल्फ्रेड पार्क, जो कि इलाहाबाद में है, यानी प्रयागराज में है, वहाँ लिया इन्होंने अपना अंतिम सांस या अंतिम संघर्ष वहीं हुआ था, ठीक है। इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। उत्तर प्रदेश में नमक सत्याग्रह का प्रभाव मुख्यतः किस आंदोलन से जुड़ा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन जिसमें गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया, यानी करो या मरो का नारा दिया, तो ये हो जाएगा 8 अगस्त 1942, 1942, ठीक। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण अधिवेशनों का केंद्र रहा है? तो लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ SCR में आता है। एलब्रस एलब्रस जो होते हैं, 6 जिलों को जोड़ा गया है।
यानी जो लखनऊ से सटे हुए हैं, ठीक है। 1916 का प्रसिद्ध कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 35 नंबर। 35 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ था? तो कानपुर नगर में हो जाएगा। कानपुर में जेके मंदिर है, कानपुर में आईआईटी कानपुर है, और बिठूर है यहाँ पे, ठीक है। जेके कैंसर संस्थान है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य क्या था? काकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य था सरकारी खजाना प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? तो गोरखपुर केंद्रीय कारागार में दी गई थी इनको फांसी, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ दी गई थी? तो फैजाबाद जेल, जो कि अयोध्या हो गया, वहाँ दी गई थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा कहाँ दी गई थी? तो ये दी गई थी गोंडा जेल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई थी? तो रोशन सिंह को फांसी नैनी इलाहाबाद जेल में दी गई थी रोशन सिंह को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नैनी जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, और टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कर रहा है 1857 की क्रांति के दौरान अवध के नवाब कौन थे जिनके पुत्र को बेगम हजरत महल ने शासक घोषित किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिरजिस कद्र, ठीक है। बिरजिस कद्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के विरुद्ध अवध में किसानों और तालुकदारों ने किसका साथ दिया? तो बेगम हजरत महल का दिया। लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था ना, ठीक है। इलाहाबाद से लियाकत अली, ये आपको याद रखना है। चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को मंगल पांडे की जन्मस्थली माना जाता है? तो बलिया। बलिया की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया होता है। बलिया ओडीओपी में बिंदी के लिए फेमस है। यहाँ पे वीर लोरी कह सकते हैं स्टेडियम है, आउटडोर और इंडोर दोनों, ठीक है। और बलिया की बात करें तो ये पूर्वी जिला हो जाएगा, और ये आजमगढ़ मंडल में आता है। और ये जो रेवती वाला क्षेत्र है बलिया में, वो बिहार के बॉर्डर को टच करता है, ठीक है। बिहार के बॉर्डर को टच करता है, ये आपको याद रखना है। ये मैं 4-5 क्वेश्चन बता दिया हूँ। काकोरी कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि चौरी चौरा घटना के बाद कितने पुलिसकर्मी की मृत्यु हुई? भाई, पुलिसकर्मी की जो मृत्यु हुई थी वो 22 हुई थी, ठीक है। 22 लोगों की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में आनंद भवन किस नगर या शहर में स्थित है? आनंद भवन किस शहर में स्थित है? ठीक है, शहर कर लीजिए प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है। यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बगल में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज भवन किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है प्रयागराज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस वर्तमान उत्तर प्रदेश में आंदोलन का प्रमुख स्वरूप क्या था? जन आंदोलन और सरकारी संस्थानों का विरोध करना, ठीक है। जन आंदोलन और सरकारी संस्थानों का विरोध करना इनका जो मेन रीजन था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? केवल एक आंदोलन का केंद्र होना 1857 से लेकर 1942 तक, लगभग हर प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र होना, केवल कांग्रेस का गठन, केवल काकोरी कांड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1857 से लेकर 1942 तक लगभग हर प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हमने देखा 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई